आई एम मेकिंग सूजी का हलवा और मैंने सूजी को भिगोया हुआ है। सूजी ऑलमोस्ट 1.5 डे से फ्रिज में जो है वो रेस्ट कर रही है। मिल्क मैंने उसमें डाला हुआ है। दिस इज ऑलमोस्ट 1.5 कप ऑफ सूजी एंड 3 कप्स ऑफ मिल्क। मैंने आते जाते इसके अंदर स्पून को चलाया था। सूजी को पहले धोना है, पानी डाल के हम रख देंगे। जब ऊपर उसकी डस्ट आ जाएगी तो उस डस्ट को हम हटा देंगे और इसी तरह से 2-3 दफ़ा इसको वॉश करेंगे और फिर इसमें मिल्क डाल के और हम इसको भिगो देंगे और हम इसको हर थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएंगे, फ्रिज में रखे एंड दैट्स इट। जितनी भीगेगी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। वन थिंग एल्स यू कैन डू विद इट इज़ दैट जस्ट ब्लेंड इट बिफोर मेकिंग दिस हलवा। घी जो है वो मेरा गर्म हो गया है और मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स अपने डाल के जो भी आपको डालने हो तो आप थोड़े से रोस्ट कर लेंगे या फ्राई कर लेंगे, व्हाटएवर यू कैन नेम इट। और फिर मैं इसको बाहर निकाल दूँगी और फिर जब ये फाइनल होगा तब इसको ऊपर से डालूंगी। किशमिश मैं इसमें नहीं डाल रही इस स्टेज पे बिकॉज किशमिश अगर मैंने डाल दी तो किशमिश बहुत जल्दी जल जाती है। I will take this out and इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सी एक शाइनी सी लुक आ जाएगी जो कि पिक्चर्स में बहुत अच्छी आती है और खाने में भी एक डबल टेस्ट हो जाता है। एंड देन I will be adding my layi। मेरी फ्राई हो गई है, बहुत ज़बरदस्त सा अरोमा आना शुरू हो गया। एंड आई एम एडिंग 1 कप ऑफ शुगर। मैं इसको मिक्स करूँगी और इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑफ शीरा बन जाएगा बहुत मजे का। मैंने अपनी सूजी को जो है वो ब्लेंड कर लिया। इसको किसी भी ब्लेंडर में डालेंगे एंड जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स फॉर 1 to 2 मिनट्स। वो बहुत अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाएगी इन द सेंस कि वो बिल्कुल स्मूथ उसका टेक्सचर हो जाएगा। जो दानेदार टेक्सचर है वो नहीं रहेगा। I'll wait जब तक ये चीनी कम्प्लीटली डिजॉल्व होती है। बबलिंग स्टार्ट हो गई है, चीनी जो है वो बहुत अच्छी सी इसके अंदर खुली हुई है। एंड एट दिस स्टेज आई एम गोइंग टू ऐड दिस। यू कैन जस्ट चेक इट हाउ स्मूथ इट इज। इसके अंदर कोई फील नहीं आ रही कि हमने सूजी अलग डाली हुई है या मिल्क अलग है, क्योंकि वो बहुत अच्छा भून चुका है, उसके अंदर मिक्स हो चुका है। भूनेंगे तो भी हम इसके अंदर चीनी जो है वो अकड़ना शुरू हो जाएगी जब आप सूजी ऐड करेंगे। मैंने गैस हल्की की दी है सो दैट आई कैन डू इट ईजीली। अगर गैस तेज़ होगी, अगर आपका स्टोव तेज़ होगा तो उससे ये होगा कि इसके अंदर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे चीनी के, बट वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हीट उसमें जाती रहेगी वो टूटते रहेंगे और ये अपनी सही वाली शक्ल लेता चला जाएगा। It will take more time because gas is too low right now, but I will try my best to show you every step। जो है वो कम होता चला जा रहा है और ये थिक होना शुरू हो गया है। कीप स्टिरिंग, हाथों का इम्तहान थोड़ा सा होगा, बट अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे से स्टिक होना शुरू हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, एक बार आप ये ट्राई करेंगे यू विल नेवर गोइंग टू मेक नॉर्मल सूजी का हलवा। You can add a bit of saffron in it, but I'm not adding it because I want that white color। जैसे जैसे ये पकता चला जाएगा, ये साइड्स को छोड़ता चला जाएगा, थोड़ा होता चला जाएगा। And trust me, it will not take too long to cook। ये जल्दी हो जाएगा। इसको छोड़ के you cannot sit।
ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जब ये बन जाएगा तो ये आपका चम्मच भी छोड़ देगा। Almost 5 to 7 minutes हो गए हैं कि मैं इसमें सलसल स्टिक करूँ, but it still needs some more time to ये चीज़ this is what we want कि ये चम्मच को भी खुद से छोड़ना शुरू हो जाए। लास्ट में हम इसके ऊपर क्रश्ड आलमंड्स और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था वो किशमिश, whatever you want, whatever you like, just add that, but it still needs some more efforts. जैसे ही ये फाइनल होना शुरू होगा तो ये बहुत ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा। इसमें एक शाइन आना शुरू हो जाएगी जो पहले शाइन नहीं आ रही थी। So 1000 moments later, this is almost done. I really want to do the final stage in front of the camera so that we can just look how it should look like. अब एटलीस्ट उस तरह से वो पोजीशन अपनी बरकरार रख रहा है, जो आप करें वो उसमें बिल्कुल एकदम से वो नहीं हो रहा। एंड दिस इज द पोजीशन वी वांट, कि हमारे चम्मच से भी वो बिल्कुल अलग हो जाए। ये कॉर्नर पे इसलिए लगा था क्योंकि वो उसके साथ नेक्स्ट टाइम हो रहा। बट आई विल डू इट विद द हेल्प ऑफ स्पून और एनीथिंग। दिस इज सूजी भिगोना is the most important part, most important, and with the knife.